Good morning, students. Good morning, Raksha. गुड मॉर्निंग अपूर्वा. गुड मॉर्निंग सुधीर. बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं. शानदार. वेरी गुड. बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं. तो आप देखिए क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं. देखते हैं क्या कितना इनके अंदर बिजनेस करने का कैलिबर है. गुड मॉर्निंग राकेश. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, उसके जवाब भी आपने दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगा. तो देखिए कल हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो मैंने बताया था आपको. एसेट क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है. एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताया था. तो आज हम आगे इससे बढ़ते हैं कि एसेट को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट के अंदर. आगे हम बात करते हैं एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट. अच्छा अच्छा. सॉरी बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा. बिल्कुल सही है. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आज बिल्कुल इको की क्लास है, तो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं. मुझे एक बार ध्यान नहीं रहा. चलिए इको का स्टार्ट करते हैं. तो इको का क्या टॉपिक हो गया था. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमारा चल रहा था. एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट से क्या टॉपिक हुआ था हमारा. ग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया था. ओके. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन के अंदर अब हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. सबसे पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा. दूसरा पढ़ा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन. अब आप तीसरा नंबर डाल के लिखिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. तीसरा नंबर डाल के लिखिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन.
तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर पहले एक बार थोड़ा सा इसके अंदर आप लिख लीजिए, डेटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू, लिख लीजिए फटाफट से, डेटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू data are classified with reference to descriptive characteristics, descriptive characteristics, like 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 caste, caste, सेक्स, कॉमा लगाकर लिखना है, कास्ट, कॉमा, सेक्स, कॉमा, रिलीजन, रिलीजन, कॉमा, लिटरेसी, लिख लिया सभी ने? ओके, तो अब देखिए इसको समझते हैं। हम यहाँ पर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं बेटा, कि हम जो भी डेटा कलेक्ट किए थे अब उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट का मतलब ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई ओबीसी से होता है, कोई जनरल से होता है, कोई एससी से होता है, कोई एसटी से होता है। तो ये एक तरीके से उनका कास्ट के बेसिस के ऊपर उनको करेक्टराइज कर दिया। जैसे कि सेक्स की बात करें तो उसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर डिवाइड, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उसमें हमने डिवाइड कर दिया। रिलीजन की बात करें तो कोई अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया रिलीजन को। और लिटरेसी के अंदर भी बात करते हैं कि कौन पढ़ा हुआ है, कौन नहीं पढ़ा हुआ है। आगे जैसे अगर मैरिड और अनमैरिड की भी बात करें तो वो भी इसी के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आ सकता है। तो आगे इसीलिए वर्ड एक्सेट्रा लगाया कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमने क्या किया, डेटा को जो कलेक्ट किया था इन के आधार पर उसको क्या कर दिया, डिवाइड किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे लिखिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव वो तो था क्वालिटेटिव, अब लिखिए क्वांटिटेटिव। लिखना स्टार्ट करिए। डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ data are classified on the basis of some measurable characteristics, some measurable characteristics। बेटा अभी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो हमने क्लासिफिकेशन है ना वो पढ़ रहे हैं।
टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तोशी। तो जो इसका पॉइंट है फोर्थ, वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्यों बेटा अपूर्वा, आप क्यों नहीं लिख रहे हो? ये क्या मतलब हुआ? आप भेज देना बाद में, अभी आप भी लिखो। ओके मैम। तोशी में मैम हूँ क्या? फीवर हो रहा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अपूर्वा। फीवर हो रहा है तो बस थोड़ा सा कोरोना का ध्यान रखना। खांसी वगैरह भी आ रही होगी आपको? चेक कराओ फटाफट से, जल्दी से। और ये फीवर नहीं आना चाहिए। ये फीवर बहुत बेकार है अभी के टाइम पे। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है कोरोना है। तो रक्षा, इसको घर जाकर और मत देना कॉपी, इसको यहीं से भेज देना, सेंड कर देना व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है ना? वैसे तुम्हारे सबके बढ़िया काम है। क्लास नहीं लेनी हो तो सर हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा है, लिखना नहीं हो तो तबीयत खराब है, और मतलब आजकल तो बहाने भी तगड़े तगड़े हो गए जो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। बेटा स्टार्टिंग से तो वापस क्लास पूरी हो जाएगी। अब आप क्या नाम रक्षा है, उससे ले लेना जो भी बताया है, ये दोबारा नहीं बता सकता मैं। स्टार्टिंग से बताऊंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, तो अभी क्वांटिटेटिव लिखिए। डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स। सम मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स। some measurable characteristics such as such as height, comma, age, comma, weight, comma, income, comma, marks of students। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है, मेजर करिए। एज कितनी है आपकी, इतनी है। वेट कितना है, उसको मेजर कर लिए। इनकम कितनी है, इतनी है। आपके मार्क्स कितने हैं, इतने आए। तो ये सब चीजें क्या है? मेजरेबल है। ठीक है। तो अब आगे आप लिखिए कंडीशनल क्लासिफिकेशन।
तो इसमें लिखना स्टार्ट करिए, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट टू द कंडीशन। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट टू द कंडीशन। When data are classified with respect to the condition is called conditional classification। तो अब आप बात करते हैं बेटा हम आगे। ये हुई हमारी कंडीशनल क्लासिफिकेशन, मतलब कोई भी डेटा अलग अलग कंडीशन में चेंज होता रहता है, तो वो क्या होता है आपका कंडीशनल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं इसके अंदर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो एक कंडीशनल क्लासिफिकेशन है। जैसी कंडीशन होती है उस तरीके से उसका डेटा चेंज होता रहता है। कभी कितना टेम्परेचर होता है, कभी कितना, कभी कितना। तो वो अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हमेशा वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करिए आप नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया है हमारा, ये हो गया है हमारा। अब स्टार्ट करिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेरिएबल। जिसका नाम है या वेरिएबल। वेरिएबल को लिखना स्टार्ट करिए। वेरिएबल का मीनिंग लिखिए सबसे पहले। वेरिएबल क्या होता है, लिखिए। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल मीन्स which can be measured, which can be measured and and can be changed, can be changed can be changed its value can be changed its value over a time, over a time, over a time is called is called is called a variable।
इज कॉल्ड वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। तो आप देखिए, समझिए इस बात को। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब वो है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे 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 टाइम बीतता है। टाइम जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू में चेंजेस आता रहता है। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। लिखा सभी ने? लिखा सभी ने? वेरी गुड। अब आप इसके अंदर आगे लिखना स्टार्ट करिए। वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप। वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप। वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप। तो उसमें लिखिए सबसे पहला डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा लिखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल। लिख लिया सभी ने? तो अब इसमें लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है ना, आप सबसे पहले लिखिए डिस्क्रीट वेरिएबल। तो देखिए, पहला आपका इसके अंदर जो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करिए। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, discrete variable are those variable discrete variable are those variable that increase in jumps, that increase in jumps और और incomplete number, और incomplete number। और incomplete number। आगे लिखिए इट, दोबारा लिखिए, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल डेट इंक्रीज इन जंप, जंप बढ़ता है जैसे अगर अपन बात करें। और इन कंप्लीट नंबर मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एक बढ़ रहे हैं और कंप्लीट नंबर है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर। इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल नंबर।
इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल नंबर। अब एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए जैसे कि टू, एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिए 2, 4, 10, 15, 20, 25। ये सारे क्या हैं? डिस्क्रीट नंबर। अब आप आगे लिखना स्टार्ट करिए। आगे लिखना स्टार्ट करिए। कंटिन्यूअस वेरिएबल। लिखना स्टार्ट कर दिया कंटिन्यूअस वेरिएबल सभी ने? तो इसमें लिखिए कंटिन्यूअस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल continuous variable are those variable continuous variable are those variable that can takes any value, that can takes any value. For example, integral value और फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब कंप्लीट नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉइंट्स में भी डिजिट जा सकते हैं, जैसे कि 2.5 भी हो सकता है, या फिर 1/4 भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, और पूरा कंप्लीट नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज किस में आएगी? कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आएगी। बोलिए, समझ में आया? डेट कैन बी continuous variable are those variable that can take any value. एनी वैल्यू का मतलब चाहे वो कंप्लीट नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, कोई सी भी वैल्यू हो, हम कोई सी भी वैल्यू उसमें कंसिडर कर लेंगे। जबकि डिस्क्रीट के अंदर केवल और केवल क्या होना चाहिए आपके? एक कंप्लीट नंबर होने चाहिए। तो आप लिखिए आगे। हाँ, जीरो भी आ सकता है बेटा। एनी वैल्यू बोला है ना, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। तो आगे लिखिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
हेडिंग डालिएगा आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए इसके अंदर आप फटाफट से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन frequency distribution is such a way frequency distribution is such a way in which frequency distribution is such a way in which raw data can be classified into raw data can be classified into raw data can be classified into quantitative variable. Raw data can be classified into quantitative variable. डिस्क्रीट आएगा बेटा, और कंटिन्यूअस में कंप्लीट भी आ सकता है, और पॉइंट्स में जो आती है वैल्यू वो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल इंक्लूड्स कंटिन्यूअस वेरिएबल इंक्लूड्स डिस्क्रीट वेरिएबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पहली लाइन लिख ली, इसके अंदर आप आगे और लिखिए। देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूं इनका अगर फ्रीक्वेंसी बनाते हैं हम, जैसे अगर मैं आपको बोलूं इनकी फ्रीक्वेंसी बनाइए आप, इनकी फ्रीक्वेंसी बनाइए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 1 और D इक्वल्स टू 2। मतलब कोई भी वैल्यू अगर जितनी बार रिपीट हो रही है हम उसको एक न्यूमेरिकली टर्म दे देंगे 4। तो ये कितनी बार रिपीट हुई है? 4 टाइम्स। B कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। C कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 टाइम्स। D कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। तो ये इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी मतलब एक कोई भी वैल्यू वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है।
समझ आया? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आगे लिखना स्टार्ट करिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही आगे लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, इट शोज it shows how different values of a variable how different values of a variable how different value of a variable is distributed in different classes is distributed in different classes along with their corresponding along with their corresponding class frequencies। दोबारा देखिए, it shows how different value of a variable is distributed in different class it shows how different values of a variable is distributed in different classes along with their corresponding class frequency। तो बेटा, ये हमारा अभी प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होने लग गया धीरे धीरे। तो थोड़ा बहुत अब आपको थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है। आगे देखिए, हम बात करेंगे मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, और अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे अब स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके।